हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है। ये कह रहा है कॉन्टीन्यूटी निकालनी है आपको, निकालनी नहीं, कॉन्टीन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट आपको इस पोजीशन से मिलेगी, और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो आपको ऊपर से मिलेगा, f ऑफ 0 आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी? यह आएगी बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखोगे यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यह आ जाएगा लैम्डा टाइम्स कितना आएगा यहाँ पर 0 पर निकालनी है, तो 0 माइनस एच, इसका स्क्वायर करूँगा, -2 टाइम्स 0 माइनस एच लिखूँगा। क्लियर है? तो जैसे ही आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अब बेटा बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? लिमिट एच टेंडिंग टू क्या? 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस एच और प्लस 1। जैसे ही आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी आपकी? 1 आएगी। क्लियर है? ये आपकी 1 आ रही है 0 प्लस एच पे। तो आगे कह रहा है कि आगे इसने कहा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कैलकुलेट करना आपको। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 मिलेगा आपको लैम्डा टाइम्स 0 का स्क्वायर -2 टाइम्स 0। तो ये फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्वल तो नहीं आ रहा, ये वैल्यू आपकी इक्वल तो नहीं आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ लैम्डा की कोई भी वैल्यू जो है आप पुट कर लो, आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं आएगा, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं आ सकता। लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो। अब बेटा बात करेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। इसने कहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है काम करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में ये अप्लाई हो रहा है आपका। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 भी इसी वाली में आएगा आपका, इसी फंक्शन में आएगा। तो फंक्शन मेरे पास क्या है? मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी बेटा लिमिट h टेंडिंग टू कितना? 0, 4 इंटू 0, सॉरी 0 पर नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें 1 पर करनी है। ये आएगी 1 माइनस एच और प्लस 1। जैसे ही आप h को 0 पुट करोगे आपका आंसर आएगा 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है? अब हम निकालेंगे इस पर क्या? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 टाइम्स 1 प्लस एच और कितना आएगा? प्लस 1। तो जैसे ही h को 0 पुट करोगे आपका आंसर आएगा 4 प्लस 1 और ये फाइनल कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे क्या? f ऑफ 1 निकालेंगे। तो जब f ऑफ 1 निकालोगे तो क्या पुट करोगे? 4 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आंसर कितना आएगा? 4 प्लस 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5। तो ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूअस होगा, लेकिन 0 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट कर लेना। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूएट एट x इज इक्वल टू 3। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको इस पोजीशन से मिलेगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपको यहीं से मिलेगा, और राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिलेगी। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाता हूँ बेटा मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा बेटा? 3 पर कैलकुलेट करनी है, तो a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। तो ये क्या आएगा बेटा? h की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3a प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये आएगा आपका b इंटू 3 प्लस एच और प्लस कितना? 3। तो ये फाइनल आएगा 3b प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब बात आएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 3, तो ये क्या होगा आपका? a इंटू 3 और प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 3a प्लस 1। अब क्योंकि इसने कह दिया कि ये जो है फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैसी होंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है? और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपका 3a प्लस 1 आ रहा है, उससे तो कुछ खास फ़ायदा होने जा नहीं रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ से 3a प्लस 1 को 3b प्लस
3 के इक्वल कर दें तो 3a प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू 3b प्लस 3। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके 3a माइनस 3b दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको अब रिलेशन पूछ रहा था, यही रिलेशन डेवलप हो जाएगा आपका कि अगर 3a माइनस 2b 2 के इक्वल है तो ये फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। गॉट द आइडिया और नॉट? रिलेशन पूछ रहा था, रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा 119 क्या कहता है, ये कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ए और बी की वैल्यू निकालो। अब बेटा साफ पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी यहाँ से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से निकलेगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपको दे ही रहा है ए प्लस बी। तो मैं सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। या फिर ऐसा करते हैं फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो ज़रा गौर करो, जब x माइनस 5 एक्स इज़ लेस देन 5 है, ठीक है बेटा, x इज़ लेस देन 5 है तो x माइनस 5 क्या आएगा, जब x आपका लेस देन 5 होगा तो x माइनस 5 कैसी वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। तो जो मॉड ऑफ x माइनस 5 है वो किस तरह से ओपन होगा, वो होगा माइनस ऑफ x माइनस 5 बन के ओपन होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जब मैंने फंक्शन को रीडिफाइन किया है तो ये फार्मूला क्या बनेगा, जब x इज़ लेस देन 5 है, ये हटा देता हूँ अभी, जब x इज़ लेस देन 5 है तो ये मेरा ओपन होगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x माइनस 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब x इज़ इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, ये a प्लस बी आ जाएगा। और जब x ग्रेटर देन 5 होगा, तो जब x ग्रेटर देन 5 होगा बेटा तो दिमाग लगाओ, x माइनस 5 कैसा आएगा, x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ, 5 से बड़ा। जब 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे आप, मान लो 6 ले ली, 7 ले ली, तो ये चीज़ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मॉड आपका कैसे ओपन होगा, ये मॉड आपका ओपन होगा +1 के, तो इसका आंसर आएगा x माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ओपन होगा आपका जा करके x माइनस 5 और डिवाइडेड बाई क्या, x माइनस 5, ये आपका कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास बचा क्या, ये वैल्यू -1, ये a प्लस बी और ये कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है? तो अब आप ज़रा गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें कि ये जो है आपका फंक्शन जो है कह रहा है कि कॉन्टीन्यूअस है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। और अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये तो इक्वल नहीं आ रही है आपकी, ये चीज़ तो इक्वल नहीं आ रही है। कैसे, ज़रा गौर देखो, गौर से देखो, -1 है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 है आपकी राइट हैंड लिमिट, तो यही आपस में इक्वल नहीं है। ये आपस में इक्वल नहीं तो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता। तो a और b की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं है। सॉरी, इसमें एक चीज़ छोड़ दी बेटा, ध्यान नहीं दिया। आगे ये प्लस a भी तो दे रहा था, ये a नहीं जोड़ा मैंने। यहाँ पर क्या आएगा, -1 प्लस a आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस b, क्योंकि यहाँ पर ये b है, प्लस हो रहा है, ये ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो अब आपका नया क्वेश्चन क्या बन गया वो बताता हूँ। अब ये बन गया आपका जा करके f ऑफ x इट इज़ इक्वल टू कितना, यह आ जाएगा a माइनस 1, जब x मेरा कैसा होगा, 5 से स्मॉल होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, कब, जब x मेरा किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। यह आ जाएगा बेटा b प्लस 1, कब, जब x मेरा ग्रेटर देन 5 होगा। ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि इसने कहा ये कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस है तो बेटा ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी यहाँ से, और यहाँ से आपकी राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पर आपका क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इतनी चीज़ दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, b प्लस 1 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ आपका कि a इज इक्वल टू b प्लस 2, a इज इक्वल टू कितना, b प्लस 2, एक रिलेशन तो ये आ गया। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। तो इसका मतलब है a माइनस 1 किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल है। a से a कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से -1 आ गई। और इस b की वैल्यू का जब यहाँ पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका -1 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, b की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू +1 आ गई। यही हमें सॉल्व करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा,
ये कहता है इफ़ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 0 आपको यहाँ से मिलेगा। और वो है कितना, वो दे रखा है इसने ए के इक्वल। कितना दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करूँगा तो सबसे पहले तो मैं इसको रीडिफाइन कर लेता हूँ, प्रॉपर कर लेता हूँ। तो 1 माइनस कॉस 4x को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2x और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वेयर। ये कैसे लिख लिया बताता हूँ आपको। आपको याद होगा कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ जब आपका 2x होता है, जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर x होता है। तो अगर यहाँ पर 4x होगा तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2x आएगा कि नहीं, इससे हाफ आएगा कि नहीं आएगा, यही मैंने किया है। अब बेटा इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका जा करके 2 साइन स्क्वेयर 2x और डिवाइडेड बाय कितना, एक्स स्क्वेयर। अब बेटा एक चीज़ देखना, यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ वो बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2x और पूरे का क्या, होल स्क्वेयर। मतलब इस पूरी चीज़ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इतना पोर्शन, खूब अच्छी तरह सोच लो, इतना पोर्शन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आ गया। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ रही है बेटा, 8 आ रही है। कितनी आ रही है, 8 आ रही है। गॉट द आइडिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफ ऑफ 0 क्या है हमारा, ए के इक्वल है। एफ ऑफ 0 क्या है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से तो आंसर डायरेक्ट आ गया आपका, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ज़रा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो इस तरह से तो फॉरन आंसर आ गया कि a इज इक्वल टू 8। लेकिन फिर भी मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं रेशनलाइजेशन करूँगा। तो जब रेशनलाइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट कितना 16 प्लस अंडर रूट एक्स और माइनस 4, ये था। इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस 4 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस कितना 4, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब जरा आगे देखो क्या करना है। ये चीज़ क्या है, ए, ये बी, ये क्या है ए और ये बी। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई कितना, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस कितना 4 डिवाइडेड बाई, इसको आपने a माना है, इसे b माना है, इसे a माना है और इसे b माना है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा बेटा 16 प्लस अंडर रूट एक्स और माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, इससे ये कैंसिल हो गया। अरे भाई यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया इतने हिस्से में a माइनस बी, ए प्लस बी, ये a माइनस बी बन रहा है और ये a प्लस बी बन रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इस रूट एक्स से ये रूट एक्स भी आपका कैंसिल हो गया। अब x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जैसे ही 0 पुट करोगे, यहाँ 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर के आएगी 4, और एक 4 ये रहा। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया आपका जा करके, ये 8 हुआ या नहीं हुआ, टोटल आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। अरे यहाँ से कितना आया 4 और ये वाला 4 ये रहा, तो टोटल कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब हमारा a बिल्कुल ठीक आ रहा था। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 8 आ रही है। गॉट द आइडिया, सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो बेटा सबसे पहले तो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0। तो ये आएगा मॉड ऑफ, क्योंकि मैं पाई पर निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा साइन ऑफ कितना पाई माइनस एच और प्लस कॉस ऑफ कितना पाई माइनस एच, ये आ जाएगा और इसका मॉड। अब जैसे ही आप एच को 0 करोगे तो क्या आएगा अगला स्टेप, ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ साइन पाई और प्लस कॉस ऑफ पाई आ जाएगा। कितना आएगा कॉस ऑफ पाई, इसका मॉड। साइन पाई सभी को पता है कितना होता है 0 होता है, और कॉस पाई कितना होता है बेटा -1 होता है। तो इसका मॉड लूँगा तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 1, क्योंकि मॉड ऑफ -1 क्या होता है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करूँगा, राइट हैंड के लिए मैं जहाँ जहाँ माइनस एच लिखा था वहाँ प्लस एच लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर ही आपकी राइट हैंड लिमिट भी कर देता हूँ। ये आ गई पाई प्लस एच और ये पाई प्लस एच। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ आ जाएगी। अब एच को जैसे ही 0 करोगे तो क्या आएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई आएगा।
साइन पाई प्लस कॉस पाई आएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो साइन पाई कॉस पाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। और साइन पाई कितना होता है 0 और कॉस पाई कितना होता है -1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आपकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1। अब लास्ट में बचा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई का मतलब मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ पाई, और इसका क्या मॉड। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 का मॉड। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। कैलकुलेट कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर, ठीक है। तो आपको क्या करना रहता है, हर बार आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना होता है, और अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। गॉट द आइडिया? थैंक यू।